मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा प्रभावित धराली पहुंचे और हवाई भ्रमण कर हालातों का जायजा लिया। सीएम धामी ने उत्तरकाशी आपदा नियंत्रण कक्ष से राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की। उत्तरकाशी जनपद के धराली क्षेत्र में आई भीषण प्राकृतिक आपदा के दृष्टिगत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी स्थित आपदा नियंत्रण कक्ष से राहत एवं बचाव कार्यों की गहनता से समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों एवं सेना के प्रतिनिधियों से स्थिति की वास्तविक जानकारी प्राप्त की और राहत कार्यों को तीव्र गति से आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में रेस्क्यू एवं मेडिकल कैंप्स की स्थापना कर दी गई है और प्रभावितों के लिए भोजन और अन्य सामग्री की समुचित व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राहत एवं बचाव कार्य युद्ध स्तर पर प्रारंभ कर दिए गए हैं। हरिद्वार में गंगा डेंजर लेवल पर बह रही है। लगातार हो रही बारिश के बाद से जलस्तर ने हरिद्वार के भीमगोड़ा बैराज पर खतरे के निशान को पार कर लिया है, जिसके बाद से जिला प्रशासन और भी ज्यादा चौकन्ना हो गया है। यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारी बैराज से जलस्तर पर नजर बनाए हुए हैं, तो वहीं जिला प्रशासन ने बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया है। निचले इलाकों में लोगों को गंगा के पास न जाने की हिदायत दी जा रही है। पहाड़ी इलाकों में बारिश अगर इसी तरह जारी रही तो हरिद्वार के कुछ मैदानी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। मसूरी के मोतीलाल नेहरू मार्ग पर देर रात भारी बारिश के बाद एक बड़े होटल की सुरक्षा दीवार ढह गई, जिससे पूरी सड़क मलबे और चट्टानों से पट गई। रात को कुछ समय के लिए रास्ता खोला गया, लेकिन फिर दोबारा भूस्खलन ने सब कुछ बंद कर दिया। 15 घंटे बाद भी मार्ग बंद पड़ा रहा और प्रशासन की सुस्ती से स्थानीय लोगों और पर्यटक काफी परेशान है। स्थानीय निवासियों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि 15 घंटे बीत जाने के बाद भी मार्ग को सुचारू नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि भूस्खलन वाले क्षेत्र में ना तो कोई लोक निर्माण विभाग के अधिकारी दिखे और ना ही प्रशासन का कोई नुमाइंदा दिखा है। और 9 बजे से यहाँ पे कोई नहीं है, न तो पीडब्ल्यूडी का कोई आदमी है और न यहाँ पे तहसीलदार है, न एसडीएम साहिबा है। और कहते हैं अब रात भर यहाँ थे जी। रात भर क्या कर रहे थे वो यहाँ? दिन में तो आ नहीं रहे, रात को क्या कर रहे थे? क्या मानते हैं रास्ता काफी समय से बंद है, लोग परेशान हो रहे हैं बहुत ज्यादा? परेशान तो होंगे ना, जिनका घर उधर गुरु नानक की तरफ है, उनको 10 किलोमीटर दूर से आना पड़ रहा है। तो वैसी परेशानी पहले से। सितारगंज में पेट्रोल पंप पर वाहन स्वामियों ने पेट्रोल डीजल के स्थान पर पानी डालने का आरोप लगाया है और साथ ही सूचना पर पहुंची पूर्ति विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर सैंपल को चेक किया। साथ ही पेट्रोल पंप की जांच की। कार्रवाई होने तक पेट्रोल की सेल रुकवा दी गई है। बता दें आपको कि सुबह से वाहन स्वामी अपनी गाड़ियां लेकर चौराहे पर स्थित पेट्रोल पंप पर पहुंचे थे और पेट्रोल पंप की कर्मचारियों ने तेल टैंकर की जाँच किए बिना ही तेल की गाड़ियों में पेट्रोल डाला और कुछ ही दूर चलने के बाद से गाड़ियां अचानक से ही बंद हो गई। हालांकि सूचना पर पहुंची पूर्ति विभाग की टीम ने सैंपल लेकर जांच की और साथ ही कार्रवाई पूरी होने तक पेट्रोल पंप की सेल को रुकवा दिया गया है। वहीं पेट्रोल पंप पर स्थित अन्य पेट्रोल पंप मालिक का कहना है कि कल से बरसात हो रही है। पेट्रोल पंप के आसपास जल भराव की समस्या है, जिस कारण टैंक में पानी घुस गए हैं। यहाँ पर जैसे हमें शिकायत के बारे में पता चला, हम तुरंत ही यहाँ पर पहुँच गए थे। हमारे साथ जो हम 2 पूर्ति निरीक्षक है, सप्लाई इंस्पेक्टर के बिस्ट और रेहाना कुरैशी, दोनों यहाँ मौके पर पहुँचे और हमारे साथ बाटमा विभाग से भी आए थे कर्मचारी और मिलके हम लोगों ने जो है 3-4 टेस्ट किए थे। जो 2 टेस्ट तो आपके सामने लाइव हुए थे, जिसमें हमने डिप टेस्ट किया था, मेजरमेंट टेस्ट किया। 2 टेस्ट हमने, एक जार टेस्ट था जो हमने आप लोगों ने देखा ही था आपके सामने, वो भी किया था। उसमें शुद्धता में थोड़ी कमी पाई गई थी। पानी की जो कुछ बूंदें हैं, उनका कहना है कि बरसात की वजह से टैंक में पानी चला गया है, तो तुरंत ही हमने सेल भी रुकवा दी। इनके जो 2 नोज़ल हैं, एक टैंक से हैं कनेक्ट, उन दोनों को रुकवा दिया है, सील लगवा दिया। आप देख लीजिए वहाँ पे उनमें सील भी लगा दिया है। बाकी हमने इनके यहाँ चेक, रजिस्टर वगैरह, रीडिंग सब चेक कर ली है, उसे नोट भी कर लिया है और अग्रिम आदेशों तक हमने इसको अभी रुकवा दिया है। अब इसमें जो भी हमारी आगे जाँच प्रक्रिया होगी उसके बाद ही हम आपको बता पाएंगे। फिलहाल वर्तमान में इसमें पेट्रोल की
भारी बारिश के चलते गदरपुर विकास खंड के जगनपुरी ग्राम सभा में नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का पानी गांव में घुस गया। बाढ़ का पानी आते ही गांव में लोगों का जनजीवन प्रभावित हो गया है। आपको बताते चले कि जगनपुरी के अमृतनगर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुसने लगा। ग्रामीणों ने प्रशासन से राहत शिविर, भोजन, चिकित्सा सुविधा और सुरक्षा स्थानों को व्यवस्था की मांग की है। बाढ़ के इस विकराल स्थिति में गाँव में हड़कंप मचा हुआ है। लोगों की निगाहें प्रशासन की ओर टिकी हैं। बाढ़ से गांव की बिजली व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है। रात में के अंधेरे के कारण परेशानियां और बढ़ गई हैं। वहीं ग्रामीणों ने गांव में पहले भी विकास न होने का गंभीर आरोप लगाया था। यही कहना चाहेंगे कि हमें सब अब साथ हैं, पूरे गांव वाले साथ होके बस एक ही इसका निवारण ढूंढ रहे हैं कि किससे बात करी जाए, कौन से शासन प्रशासन से बात हो कि हमारा इससे सुधार हो। बच्चे आप देख सकते हो यहाँ पे खड़े हैं, बहुत परेशान है, नए स्कूल जा पा रहे हैं। हालांकि आज तो छुट्टी है लेकिन कल इनको जाना पड़ेगा स्कूल, और पानी की निकासी ना होने की वजह से ये कल तक पानी ऐसे ही रहने वाला है। कल तक रहे, परसों तक रहे, जो भी है हम निवारण हो हमारा है। मैं अमृतनगर नंबर 2 का जगनपुरी ग्राम सभा से रहने वाला निवासी हूँ। ये कुछ समय पहले थोड़ा बरसात हुआ, उससे सारा जगह जलमग्न हो गया। इससे दिक्कत आ रही है, बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत आ रही है, और जो लेबर पर्सन है उनको ना लेबर ही करने जा पा रहे हैं, ना खाना बना पा रहे हैं, ना खा पा रहे हैं, तो उस चीज की दिक्कत आ रही है। प्रशासन से यही मांग है कि जो धरातल में काम हो उसी के माध्यम से काम कराया जाए। मेरा गांव में परेशानी ये पानी दिक्कत है, नाला भी दिक्कत है, इसमें दो हादसा भी हो गया। बच्चों का स्कूल जाना भी परेशानी हो रहा है, और क्या कहते हैं हमारा खाना भी नहीं बन रहा है। कोई कोई ऐसा परिवार है जिनके घर में चूल्हा भी नहीं जला है, सब भीग गया। यही परेशानी है, जैसे हमारा ये नाला बन जाए। देश भर में बाढ़ और बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही किसानों के खेतों में कटाव भी हो रहा है। बता दें कि शिवालिक पहाड़ियों में भारी बारिश के चलते नदी पूरी तरह से उफान पर है, जिसके चलते चोली शहाबुद्दीन गांव के किसानों की नदी किनारे खेतों का कटाव और फसल नदी की तेज बहाव में बह गई। भगवानपुर विधायक ममता राकेश को सूचना मिलते ही अधिकारियों को लेकर वो मौके पर पहुंची। उन्होंने हालातों का जायजा लिया और भविष्य के लिए रणनीति तय की। विधायक ममता राकेश ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि नदी के उफान में किसानों के खेतों का कटाव न हो, इसके लिए व्यापक व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि किसानों की जो फसल नष्ट हुई है उसके मुआवजे को लेकर वो सीएम धामी से अनुरोध करेंगी। उन्होंने कहा कि भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र के किसी भी गांव में जलभराव की समस्या के समाधान के हेतु वो शासन को पत्र लिखकर उनके समाधान के लिए आग्रह किया जाएगा। उन्होंने भारी बारिश में हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। देखिए, ये विगत 2-3 दिनों से भारी वर्षा का अलर्ट था। ज़्यादा बारिश होने से सोलानी नदी में अधिक पानी आने के कारण नदी किनारे जो खेत हैं वो कट गए हैं। इसमें जो शासन से मानक है उनकी सहायता राशि दिए जाने का, मुआवजा दिया जाने का, वो हमारे प्रशासन की ओर से दिया जाएगा। साथ ही सिंचाई विभाग को भी निर्देशित कर दिया गया है कि वो इस भूमि कटाव को लेके कोई योजना बनाएं और उसमें कार्य करें। समय से तटबंध लगाने की जहां बात है, शासन से पैसा मिलने के बाद ही ये तटबंध लगाया जा सकता था। यदि वहां पे डीपीआर गई है तो स्वीकृत होगी और तटबंध लगाया जाएगा। न लाने से कहीं पे भी कोई भी नुकसान होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। लगभग व्यक्तियों द्वारा बताया गया है वो लगभग 50 बीघा जमीन का बताया जा रहा है। नदी के तेज बहाव की वजह से भारी बारिश जो पूरे प्रदेश में हो रही है, उसकी वजह से उत्तरकाशी में भी आपदा आई है। और यहाँ पर भी खुब्बनपुर में नदी के तेज बहाव ने नदी ने हमारे किसान भाइयों की लगभग 100 बीघा ज़मीन नदी की चपेट में आने से उनका नुकसान हुआ। ट्यूबवेल भी हमारे किसानों के बह गए हैं और उनके कीमती पेड़ जो लगे हुए थे वो भी नदी की चपेट में आ गए हैं, जिसकी वजह से हमारे किसान भाइयों को काफ़ी नुकसान हुआ है। और खुब्बनपुर और चोली शहाबुद्दीनपुर की दोनों की हमारी बाढ़ सुरक्षा योजनाएं शासन में है, और कल मैं शासन में इसलिए गई थी